टेंडर नहीं निकाला पूरे मुंबई में। उसके बावजूद ये रोड का काम होना चाहिए, इसके लिए हम कमिश्नर तक मिले, काकाणी जी से मिले और इसको मंजूरी मिलने के बाद ये आज काम का शुभारंभ हुआ है। और सिर्फ यही काम का नहीं, हमारे वार्ड में नडियादवाला कॉलोनी रोड नंबर 1, उसके बाद लिबर्टी गार्डन रोड नंबर 1 से क्रॉस रोड जो दयानंद स्कूल पे रोड जाता है वहाँ, श्रमदाल गली में जो रोड जाता है वो, और होली चौक जो हमारा भंडारवाड़ा गावठन कोली लोगों का एरिया है वहाँ, उसके साथ ही साथ पीछे का जो डाय बाई चाल से रास्ता शिवनेरी बिल्डिंग तक जाता है वो रोड का, और इसके बाद भंडारवाड़ा गावठन रोड में जो रोड आता है वो रोड का, और ऐसे करीबन 7 से 8 रोड का हमारा काम की शुरुआत हो चुकी है। और महानगर पालिका ने पिछले 2 साल में फंड अलॉट नहीं करने के कारण ये काम को देरी हुई। जी, एज अ नगर सेविका आपने काफ़ी इलेक्शन से पहले ये सब काम किए होते हैं मुंबई में? नहीं, ये इलेक्शन से पहले का काम नहीं है। 2017 से जब भी मुझे चुन के दिया उसी समय से मैंने वही फॉलोअप चालू किया, और कई 22 रोड मेरे विभाग में पास हुए हैं, और ऐसे करके हम लोग आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं। और आने वाले समय में भी जो भी विकास का काम है वो हम करेंगे, और जो वचन हमने दिए हैं वो पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं और एक मीडिया के मार्फत कहना चाहूँगी कि पिछले 8 दिन पहले यहाँ पे मंत्री महोदय आके नारियल फोड़ के गए। मुझे उनको यही बात कहनी है, अगर नगर सेवक काम में इतना दिलचस्पी है तो मंत्री बने क्यों? असलम शेख की बात करें आप? यस, असलम शेख जी के बात करें। हमको सम्मानीय आमदार असलम शेख की बात कर रही हूँ। उन्होंने अगर उनको नगर सेवक काम में इतनी दिलचस्पी है तो उन्होंने मंत्री पद लिया ही क्यों? मैं इतना ही उनको कहना चाहूँगी कि मंत्री पद लिया है तो जनता का विकास का काम में उन्हें ज़्यादा दिलचस्पी देनी चाहिए, इतना ही मैं कहूँगी। और आने वाले और जनता का प्यार आपने अभी देखा ही है कि सब इकट्ठा होके मेरे साथ में खड़े, आने वाले समय में भी वो हमारे साथ में खड़े रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को ही विजयी करेंगे। धन्यवाद। मैम अभी इलेक्शन आने वाला है तो उसकी कैसी तैयारी हो रही है? इलेक्शन की तैयारी जो काम है उसी के ऊपर जनता वोट करेंगी, ऐसा मुझे लगता है। और इलेक्शन की तैयारी तो यूपी में चल रही है, गोवा में चल रही है, और आने मुंबई में भी अभी शुरू होगी। यूपी में तो अलग राजनीति चल रही है आपके हिसाब से जो आजकल दिख रहा है? नहीं, ऐसी राजनीति नहीं है। जो विजय है हमारा भारतीय जनता पार्टी का वही होने वाला है। मैम नाना पटोले के ऊपर अभी तक एफआईआर नहीं हुई, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, उनके ऊपर एफआईआर ज़रूर होगी, क्योंकि उन्होंने जो शब्द वापरे हैं, ये देश के पंत प्रधान है, उनके बारे में ऐसा बोलना बहुत गलत है। आप बड़े नेता हो तो आपको समझ आनी चाहिए कि ऐसी बात हम नहीं करना चाहिए। गाली देंगे, मारेंगे, ये ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी है और उनको आने वाले समय में जल्दी एफआईआर उनके ऊपर होने वाला है। नाना पटोले का कहना है कि मैंने मोदी जी को नहीं बोला, मैंने किसी और को। नहीं, ये झूठी बात तो उनकी आदत ही है। कांग्रेस की आदत है कि झूठ बयान देने की, और उन्होंने ऐसा मोदी ही नाम का शख्स वहाँ पे कैसे मौजूद था, या आप बताइए ना मुझे। मोदी का ही नाम लेके क्यों उन्होंने बताया? दूसरा कोई नेता नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि ये उनके ऊपर आई है तो उन्होंने ये झूठलाने की बात की है। अगर यही शब्द अगर बीजेपी के किसी गद्दावर नेता ने उद्धव ठाकरे पे कहा तो उसका क्या परिणाम होता अभी तक? नहीं, देखो, भारतीय जनता पार्टी एक सच्ची पार्टी है और उन्होंने कभी अपशब्द किसी को कहे नहीं है और ना ही कहेंगे, क्योंकि मोदी जी के अस्तित्व में हम लोग जी रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, 2017 से जब से इस विभाग में योगिता कोहली के रूप में नगर सेविका बनी है, इस विभाग का पूरी तरह काया पलट करने का हमने काम किया है। जैसा अभी पूछा गया है कि चुनाव आ रहा है इसके लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। जिस दिन से जीते हैं उस दिन से नगर सेवक बन के काम नहीं कर रहे हैं, लोगों का सेवक बन के काम कर रहे हैं। और आपको मैं गर्व से बताना चाहूँगा कि इस विभाग में पिछले 35 साल में जो काम नहीं हुए वो हमने काम किए। आप जाके एसवी रोड देखिए, एसवी रोड का विस्तार पिछले 35 साल में नहीं हुआ था, वो काम आज हमने करके दिखाया है। आने वाले समय में एक जुगल किशोर बिल्डिंग का जो डिमोलेशन बाकी है वो भी जल्द होगा, और पूरा एसवी रोड लोगों के राहत के लिए खुला हो जाएगा। साथ ही साथ आपको कहना चाहूँगा, हर साल एसवी रोड पे पानी भरने की समस्या थी,
पूरा मुंबई महानगर पालिका में झगड़ के हमने वो पूरा SWD से वो काम चालू किया है और पूरा आने वाले समय में SV रोड में जो बारिश में पानी भरता है वो पूरी समस्या दूर हो जाएगी और इस तरह हमारे विकास के काम चालू है, आने वाले समय में भी हमारे चालू रहेंगे। सर आपने बोला असलम से कि यहाँ पे नारियल फूल देगा, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक मंत्री को इस तरह लोगों को गुमराह करना और झूठ मूठ आके नारियल फोड़ना एक शोभा नहीं देता है। एक महाराष्ट्र राज्य का अगर आप मंत्री बने हो तो उसकी गरिमा को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये काम हमने फॉलोअप इस तरह किया है कि कोरोना के पीरियड में फंड नहीं था, उसके बाद हम कमिश्नर को मिले, कम से कम 25 बार हमारी उसके लिए मीटिंग हो गई, ये रोड पे विजिट हो गई। मैं आपके मीडिया से चैलेंज देता हूं, अगर मंत्री महोदय जी ने ये रोड और हमारे विभाग में एक भी रोड के लिए अगर पत्र दिया है वो दिखा दो, जो बोलेंगे हम हारने के लिए तैयार है। इस तरह झूठ मूठ का काम मंत्री का हमेशा मालवनी में जो चल रहा है वो यहाँ मलार में नहीं चलेगा। उनको मैं आपके चैनल से चेतावनी देता हूँ, इस तरह आप झूठ मूठ का ये लोगों के सामने जाना बंद करो। एक आपको मौका मिला है महाराष्ट्र की सेवा करने का, महाराष्ट्र के विकास करने का, आपके पास कई अच्छे पोर्टफोलियो है, उससे आप विकास करो। 720 किलोमीटर का समुद्र किनारा आपको मिला है, मछुआरों के लिए कुछ देने की घोषणा करो। मैं उनको आपके टीवी के चैनल में उनकी कड़ी निंदा करता हूं। महाराष्ट्र में पिछले 2 साल में 2 बादल आए, तोफी तूफान आया, उसके बाद एक और तूफान आया, लेकिन मर जैसे उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की, जो मछुआरों लोगों की नाव थी, होड़ी थी, वो पूरी तस्त नहस होने के बाद उनको एक पैसे की मदद नहीं की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नाते हमने वहाँ अनाज पहुँचाया। हमारा जो मुंबई कोऑपरेटिव बैंक है उनसे मीटिंग करके उनको लोन देने की व्यवस्था की, उनको नगद हमने भारतीय जनता पार्टी से 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए तक की भी मदद की। लेकिन हमें एक शर्म की बात है कि महाराष्ट्र शासन ने उन मछुआरे समाज के लिए एक पैसा भी घोषित नहीं किया और यहाँ आके इस तरह झूठे बैनर लगा के लोगों को गुमराह करते हैं। अगर उनमें हिम्मत थी तो यहाँ खड़े रह के 2 शब्द लोगों को बोलते थे, ये कुछ नहीं किया। 2 मिनट 1 मिनट भी नहीं रुके, नारियल फोड़ के वो निकल गए। इस तरह झूठा बयान आने वाले चुनाव में हम उनको पूरी तरह लोगों के सामने लाएंगे और झूठ मूठ का कैसा काम करते हुए लोगों को बताएंगे। फिर भी अगर अल्लाह ताला भगवान उनको अच्छी बुद्धि दे कि अच्छा काम करो, अच्छा पोर्टफोलियो मिला है, 720 किलोमीटर का समुद्र किनारे में जो मछुआरे रहते हैं उनके सेवा के लिए कुछ काम करो, ऐसे हम भगवान से उनसे प्रार्थना करते हैं उनको बुद्धि मिले।